बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। गुज़िश्ता रोज़ कोहाट में दो वर्कर्स कन्वेंशन हुए। एक कन्वेंशन बिलावल भुट्टो जरदारी यानी पीपल्स पार्टी ने किया और दूसरा कन्वेंशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया। शेर अफजल मरवत साहब वहाँ पे मौजूद थे, साबिक गवर्नर शाह फरमान खान वहाँ पे मौजूद थे और बाकी वहाँ पे शफीउल्लाह जान और दीगर मकामी क़यादत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी वो वहाँ पे मौजूद थी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ जाहिर बात है पीटीआई की जो मरकजी लीडरशिप थी, सूबाई लीडरशिप थी, सूबाई तंजीम, साबिक एमपीए, साबिक वज़रा, साबिक वफाकी वज़रा, वो सब उनके साथ वहाँ मौजूद थे। वुमेन विंग भी था, यूथ विंग भी था, लॉयर विंग भी था, ये सब वहाँ मौजूद थे। और अगर थोड़ा हम इन दोनों का मवाजना करें तो पीपल्स पार्टी का शो एक बेहतर शो था। उसे कोई भी नाकाम शो कम से कम नहीं कह सकता, क्योंकि उसी वक्त या उससे एक दिन पहले हमने देखा कि नून लीग ने गुजरात में जो एक शो किया वो बिल्कुल नाकाम शो था। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में जिन चंद जगहों पर आज भी मौजूद है उनमें से एक कोहाट भी शामिल है। और कोहाट ज़ाहिरी बात है जनूबी अजला का एक गेटवे है, पहला ज़िला है। इसके बाद आगे आप जाते हुए करक, लकी मरवत, बनू, इस जाने भंगू, कुरम और औरकजई, वहाँ तक आप जा सकते हैं। और कुरम में हम जानते हैं साजिद तूरी साहब वहाँ से बार बार मुंतखब हुए हैं, एमएनए आए हैं, तो वहाँ पर भी पीपल्स पार्टी की अच्छी खासी तादाद मौजूद है और वहाँ पे उनकी हिमायत मौजूद है। तो ये सब जानते थे कि कोहाट में एक अच्छा शो होगा और ये एक बेहतरीन शो था। अगर देखा जाए तो चित्राल के बाद अभी तक पीपल्स पार्टी ने जितने भी वर्कर कन्वेंशन किए हैं तो कोहाट का कन्वेंशन चित्राल को तो बीट नहीं कर सका, क्योंकि चित्राल के कन्वेंशन की एक बड़ी बात यह थी कि वहां पे मकामी लोग सारे इकट्ठे हुए थे, क्योंकि वो इलाका बहुत दूर है और जहां पे वो कन्वेंशन हुआ तो ये पॉसिबल नहीं था कि सवात से, दीर से, मलाकंड से, शांगला से लोग वहां ले जाए जाते। वो वहां के लोकल ही थे और एक बड़ी तादाद में वो लोग वहां पर गए और पीपल्स पार्टी का जो वहां पे असर है आज भी वहां के लोग जुल्फिकार अली भुट्टो को याद करते हैं। तो इस वजह से भी वहां पे एक बहुत बड़ा क्राउड उनके लिए इकट्ठा हुआ था। कोहाट का क्राउड उसको तो बीट नहीं कर सका, इसमें कोई शक नहीं कि कोहाट का कन्वेंशन चित्राल ने कन्वेंशन को बीट नहीं कर सका है। लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा कन्वेंशन हुआ और एक अच्छा मुकाबला किया वहां पे। लेकिन उसी दिन वहां पे एक और कन्वेंशन भी था, इसमें कोई शक नहीं कि पीपल्स पार्टी को एक स्पेस हासिल रही है, हिमायत हासिल रही है। अमजद आफरीदी साहब वहाँ पे इन्फ्लुएंशियल हैं, तो वहाँ पे एक सपोर्ट उनको रही। लेकिन दूसरे हाथ पे अगर देखा जाए तो पीटीआई को वहाँ पे एक कंट्रोल इन्वायरमेंट दिया गया। उनका जो जलसे का मकाम था, जो ग्राउंड था, वहाँ पे सुबह सुबह ही पानी छोड़ दिया गया ताकि वहाँ पे कीचड़ बन जाए और लोग वहाँ पे ना आए। लेकिन वो उल्टा पीटीआई के हक में इस्तेमाल हो गया। उस ग्राउंड की गर्द बैठ गई और फिर उसके बाद धूप लगी और जो वहाँ पे थोड़ा बहुत कीचड़ था भी वो खुश्क हो गया और लोग वहाँ पे एक अच्छी खासी तादाद में सामने आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एक कंपटीशन के फेज में चल रही है कि कहाँ पे कितने लोग ज्यादा निकलेंगे, किस जमात के लोग वहाँ पे कितने निकलते हैं, उनका उससे कोई खास सरोकार नहीं है। वो ये कोशिश करते हैं कि अगर मेरी जमात के बाजौड़ में, दीर में या पेशावर में, नौशहरा में, चारसद्दा में, मर्दान में वहाँ पे लोग निकले हैं तो कैसे हम उनसे ज़्यादा निकलेंगे। एक मरतबा फिर वहाँ पे ये कोशिश हुई कि कंट्रोल किया जाए, लेकिन कोहाट के जलसे से मुताल्लिक हमें एक मुख्तलिफ सूरत हाल देखने को मिली। बाजौड़ में जो कुछ हुआ हमने देखा कि वहाँ पे पुलिस, ज़िला इंतज़ामिया पकड़ धकड़ और जगह सील की गई। माजरत चाहता हूँ। बाजौड़ में जैसे उन्होंने कार्रवाइयाँ की वैसी कार्रवाई हमें कोहाट में नजर नहीं आई। ये मानना पड़ेगा कि कोहाट में पुलिस और ज़िले इंतजामिया ने हल्की फुल्की छेड़छाड़ तो की, लेकिन कोई ज्यादा बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया और उन्होंने एक तरह से एक ढील दी हुई थी। इवन दो कि हालात बेहतर नहीं थे, कार्रवाइयाँ हुई, धमकियाँ हुई, फ़ोन कॉल्स हुई, दूसरी पार्टी की जानिब से भी कहा गया कि आप अगर यहाँ आए तो ये होगा वो होगा, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी भी सिर्फ धमकी दे सकती थी। लेकिन पीटीआई को अगर देखा जाए अभी तक के जितने भी कन्वेंशन हुए हैं तो चारसद्दा में शब कदर वाला, फिर जो दूसरा हल्का था तंगी वाला, वहाँ पे जो कन्वेंशन हुए, एक तो वहाँ पे उनको वैसा मसला नहीं था। पेशावर में खौफ था, डर था, लेकिन यहाँ भी कुछ नहीं हुआ। मर्दान में बहुत सख्त सूरत हाल थी, सवाबी में बहुत सख्त सूरत हाल थी,
नौशहरा में भी सूरत हाल काफ़ी मुश्किल थी, आसान नहीं थी, और दीर में सबसे मुश्किल सूरत हाल थी, और उसके बाद कहा जाए तो बाजौड़ में पीटीआई के कन्वेंशन में बहुत मुश्किल सूरत हाल थी। लेकिन कोहाट में कोई ऐसा सख्त हमें सूरत हाल सामने देखने को नहीं मिली, और कोहाट कदरे एक आसान तरीक़ेकार नजर आया। गो के औरों के लिए जिस तरह है वैसा नहीं था, लेकिन आसान था पीटीआई के स्टैंडर्ड्स को देखते हुए कि पीटीआई को बाकी जगहों पे क्या सूरत हाल थी। इस कन्वेंशन में अगर देखा जाए तो एक बड़ा क्राउड निकल के आया, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त 3 अजला पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के लिए इंतहाई अहम है, और वहां पे किसी भी किस्म का पीटीआई इमरान खान का कन्वेंशन होना उनके लिए मसला बनाता है। एक है नौशहरा, क्योंकि वो खटक साहब का हल्का है, और नौशहरा में हमने पावर शो देख लिया कि कैसा पावर शो हुआ। दूसरा है सवात, महमूद खान साहब का हल्का, उनका इलाका, वहां भी कन्वेंशन हुए हैं, लेकिन फुल फ्लेज अभी तक कोई ऐसा कन्वेंशन नहीं हुआ जैसे ये वाले हो रहे हैं कि पूरा फोकस उसके ऊपर हो। तीसरा था कोहाट, ज़ियाउल्लाह बंगश साहब का। तो कोहाट और नौशहरा में बता दिया गया है कि कैसे लोग निकलते हैं, और वहां पे अभी भी पीटीआई मौजूद है और एक रीजनेबल पोजीशन में है, बल्कि रीजनेबल से बेहतर पोजीशन में है। कल गलबन मानसेरा या हरिपुर इनमें से एक जिला था, वहां पर कन्वेंशन की कोशिश की गई, वो रोका गया, वो नहीं हुआ। और पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एक नई स्ट्रेटेजी लेके चल रही है कि वो एक ही वक्त में 3-4 अजला में कन्वेंशन बुला लेती है, और इंतजामिया को लगता है कि अब ये 4 अजला में कन्वेंशन होंगे। पीटीआई को खुद पता होता है कि उन्होंने चारों में नहीं करने हैं, उन्होंने किसी एक जगह में करना है, और वो एक जगह कौन सी है वो उन्हीं को पता होता है। वो उस एक को टारगेट करते हैं, और फिर उसके बाद उनका सोशल मीडिया उस एक ही पर तवज्जो रखे हुए उसको एकदम से हाइप दे देता है, और बाकी 2-3 में वो पुलिस को, जिले इंतजामिया को, उनको इंगेज कर लेते हैं। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि कार्रवाई नहीं की गई, छोड़ दिया गया, ढीला छोड़ दिया गया। उसका ये फायदा हुआ कि उन्होंने एक ही वक्त में 4-4 अजला में कन्वेंशन कर लिए। तो अगर ढील मिलती है तो चारों अजला में कन्वेंशन कर लेते हैं, तीनों में कर लेते हैं। अगर ढील नहीं मिलती है तो फोकस किसी एक पे रख लेते हैं और हाइप क्रिएट करते हैं। तो पीटीआई अब मुसलसल हाइप क्रिएट करती जा रही है, और जो उनका सबसे बेहतरीन हथियार है सोशल मीडिया, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो उनको वो स्पेस नहीं दे रहा पिछले 2-4 दिनों से। अब मेन स्ट्रीम मीडिया भी उनको स्पेस देना मजबूर हो गया है। अब वो खबरें चलाना शुरू हो गया है, क्योंकि डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, उसके ऊपर वो इतना चलता है, इतने ट्रेंडिंग में आता है कि इन्हें अपनी खबरें वहां पे क्लिक कराने के लिए, वहां पे वायरल करने के लिए उस इशू से मुतालिक खबर देनी होती है। अगर कोहाट में कन्वेंशन हो रहा है, सवात में हो रहा है, नौशहरा में हो रहा है, उसको ब्लैकआउट करते हैं, तो व्यूअर को तो खबर चाहिए। तो जब व्यूअर उस खबर को ढूंढता है और वो आपको जियो, डॉन, मशरिक, समा, एक्सप्रेस, इन सब पे नहीं मिलती, तो वो ऑटोमेटिकली पीटीआई के पेजेस की तरफ जाता है, और फिर वहां पे उसको साइड ट्रैफिक मिलती है। लेकिन अब ये इदारे भी मजबूरन इसको डिजिटल मीडिया पे, अपने प्लेटफॉर्म्स पे, अपने अखबारात में, अपने टीवी में स्पेस देने लगे हैं। कम है लेकिन देने लगे हैं, और उसकी वजह यह है कि अब डिमांड बेस आप व्यूअरशिप लेकर आएंगे। अगर आप दिखाएंगे वो सब जो लोग देखना चाहते हैं तो लोग देखेंगे, और अगर आप नहीं दिखाएंगे तो लोग आपसे स्विच हो जाएंगे। तो अब ये सूरत हाल चल रही है कि मीडिया भी पीटीआई को आहिस्ता आहिस्ता स्पेस देना शुरू कर दिया है।